नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लगभग 57-58 जनपदों में आयोजित करवाई गई थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर। उस परीक्षा में का पेपर लीक हो गया था, जिसको ध्यानगत रखते हुए बच्चों ने लाठियां खाई। कई कोचिंग संस्थानों के अध्यापकों के द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन में भाग लेकर यह आभास दिलाया गया कि अध्यापक केवल आपको शिक्षा ही नहीं देगा, राह ही नहीं दिखाएगा, आपके हर वक्त में आपके साथ रखने का काम यह एक अध्यापक ही कर सकता है, जिसके दम पर आप और हम साथ मिलकर इस परीक्षा को हमने कैंसिल कराया। सरकार की मंशा के विपरीत हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा यह कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा हुई थी पुलिस कांस्टेबल की, वह उसका परीक्षा लीक हो गया है। दोषियों को कभी नहीं बख्शा जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी कि वह नाजीर का काम बनेगी। लेकिन उसके पीछे एक प्रश्न यह उठता है कि क्या यह परीक्षा जो कैंसिल हो गई है 6 महीने के अंदर कराई जा सकती है या नहीं कराई जा सकती। जब हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दिए गए कैलेंडर को दृष्टिगत रखकर देखें तो हमारे लगभग 1 वर्ष तक के दिसंबर तक सभी जो परीक्षा तिथियां हैं वह घोषित हो गई है। उसी के बीच में कोई एक तिथि हमें निकालने की आवश्यकता होगी जिस पर यह पेपर होगा। फरवरी में यह परीक्षा हो गई थी, 6 महीने के अंदर यह परीक्षा करवाने की बात कही गई है। तो आइए इस पर हम डिटेल जानते हैं कि किस महीने यह परीक्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त, और कौन कौन से इसमें उन परीक्षार्थियों को भी लाभ मिल सकता है, कैसे परीक्षार्थियों को दोबारा लाभ मिल सकता है जो जिनका पेपर बढ़िया नहीं हुआ था, वो भी पुलिस परीक्षा में पास होने के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके बातों को समझते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्विटर अकाउंट है जिसमें उन्होंने लिखा है @यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने का आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री अपनी इमेज को लेकर और छात्रों के हित को लेकर, दोनों को लेकर काफी सचेत है। इमेज उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि इतने सशक्त मुख्यमंत्री होने का दावा करने वाली यह हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। उत्तर प्रदेश में अभी 1-2 दिन पहले यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, उसका भी पेपर लीक हो गया, उसकी भी वीडियो वायरल है। आरओ परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया, उसकी भी वीडियो आप वायरल है, कहीं भी देख सकते हैं। यूपी पुलिस की भी परीक्षा का पेपर आउट हो गया। बच्चों और साथ साथ शिक्षकों के सहयोग से यह परीक्षा दोबारा होगी, 6 महीने के अंदर होगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है और निश्चित ही तय है कि परीक्षा 6 महीने के अंदर होगी। फरवरी से 6 महीने अगर हम जोड़ते हैं तो यह परीक्षा अगस्त सितंबर तक होने की संभावना है। लेकिन उसके पहले यह भी देखा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव का पूरा परिणाम और नए प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे 20 मई तक हो जाएगा। तो 20 मई से लेकर अगस्त के बीच तक, जून जुलाई अगस्त तक यह परीक्षा होने की प्रबल संभावना ऐसी दर्शाई जा रही है। तो अगर यह परीक्षा मई से लेकर जुलाई के लास्ट तक यह परीक्षा कभी भी किसी तिथि को आयोजित की जा सकती है, तो हमें लगकर पढ़ना है। अब इस परीक्षा निरस्त होने के पीछे किन किन अभ्यर्थियों को लाभ होगा? उन अभ्यर्थियों को लाभ होगा जो परीक्षा फॉर्म भरे हैं लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे परीक्षार्थी भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, उनको मौका मिल गया। और उन लोगों को भी मौका मिला है जो कड़ी मेहनत के साथ प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं। तो आइए इस परीक्षा में हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहा, उस सिलेबस के अनुसार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप तैयारी करते ही होंगे, तो जान लेना जरूरी है कि जो 4 शिफ्टों में 2 दिनों में पुलिस की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके चारों पेपर को हम रखेंगे। उसको वर्ड आई व्यू एकदम लाइन बिटवीन लाइन में पढ़ेंगे, एकदम आराम से। जो लिखा है और जो नहीं लिखा है उसके बीच के भी भावार्थ को समझते हुए हम अपनी तैयारी को नई दिशा देंगे। उसी क्रम में आइए इस सिलेबस को समझते हैं और आने वाले अगले हफ्ते के बाद से हमारी भी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश
पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित ही हमारी कक्षा को ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। मेरा यह कहना है, मेरा ये आपसे वादा है। पत्र की संरचना में क्या होगा, परीक्षा के प्रश्न पत्र को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो जो हमारा मैथ वाला पोर्शन है उसमें हम आधे सिलेबस को प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें हम रीजनिंग वाला सेक्शन ले लेंगे और मैथ अर्थमेटिक वाला सेगमेंट लेकर बात कर लेंगे। तो हम परीक्षा में 300 में 150 प्रश्नों की हम तैयारी कर लेंगे। किसी भी परीक्षा को पास करने का उद्देश्य ये होता है कि जो प्रश्न ऐसे होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं उन पर हम अपनी स्थिति को मजबूत कर लें। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान अच्छी चीज है, वो जो पढ़ते हैं वो पढ़ा हुआ अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं आया तो उसमें हम तुक्का नहीं लगा सकते हैं, तुक्का नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, उसके आधार पर हमने विगत 10-15 अभ्यासों को देखा है, अभ्यास प्रश्न पत्रों को देखा है, तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि गणित वाला जो हमारा सेक्शन होगा और रीजनिंग वाला जो सेक्शन होगा उसमें हम 90% से ऊपर हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 150 प्रश्नों में हम हिंदी और सामान्य ज्ञान को रखते हैं और 150 अंक में हम बात कर लेते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि। ये रीजनिंग वाला पोर्शन है और ये मैथ वाला पोर्शन है। तो 150 अंक में हम 90% प्लस हम अगर पा लेंगे तो हम 130 प्लस नंबर पा लेंगे। 130 नंबर इसमें पा लिए और जो हमारा रहा सामान्य हिंदी और सामान्य विज्ञान, इसमें 75 अंक आने हैं। तो हिंदी को अगर हम सही से पढ़ेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र से हम हैं तो हिंदी में थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम इसमें 60 से 65 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो अंक हो गया परीक्षा में 130 इधर और 60 ही रखते हैं तो 190 हो गया। और सामान्य ज्ञान अगर 75 अंक का आएगा तो सामान्य ज्ञान में 75 अंक का आएगा तो यूपी से रिलेटेड जो होगा, विज्ञान से जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें हम अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। तो इसमें अगर हम 40 नंबर भी करते हैं, मान लीजिए 50%, 60%, तो हमारा 40 से 42 नंबर भी पाते हैं तो ये हमारा 230 से 240 नंबर हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो 250 से ऊपर नंबर पा लेंगे। तो 230 से 40 एक हमारी सही रणनीति होगी, उसके तहत हम इतने अंक ला सकते हैं। उस रणनीति के तहत हम लोग अपनी कक्षा को संपादित करेंगे। सबसे पहले जिससे अभी जो चारों प्रश्न पत्र हुए हैं, 2 दिनों में परीक्षाएं संपादित की गई है, उनके प्रश्नों को पूरा अध्यायवार उसका विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत आप लोगों को भी बताया जाएगा कि किस किस टॉपिक को क्यों इतना महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है, महत्ता दी जा रही है, कि इसी से कितने प्रश्न आएंगे उसको हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद उसी वे में हम नीचे आएंगे और पढ़ते चले जाएंगे। यकीन मानिए अगर आप 250 से ज्यादा प्रश्न 250 से ज्यादा अंक आप ला देंगे और निश्चित तौर पर लाएंगे अगर इस तरीके से आप सटीक पढ़ाई पढ़ेंगे। आप भूल जाइए कि आपने पहले क्या पढ़ा था, बस ध्यान रखिए कि अब हमको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे अपनी तैयारी को नई दिशा देना है। और यकीन मानिए री एग्जाम मई के बाद अगर कभी भी होता है, मई लास्ट में होता है, जून में होता है, जुलाई में होता है, जुलाई तक यह परीक्षा किसी भी हालत में संपादित करा दी जाएगी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आइए हम लोग मिलकर इस परीक्षा की तैयारी करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। जय हिंद।